अस्सलाम वालेकुम। जनरल रियाजी जमात नाहम। इसमें आज हम पढ़ेंगे तनासब, प्रोपोर्शन। हम जानते हैं कि निस्बत को कसर की शक्ल में लिखा जा सकता है। मसलन ए निस्बत बी को हम ए बटा बी या ए बाय बी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाय डी। अब यहाँ पे ये जो तनासब है, ये 4 जो हम डॉट्स लगाते हैं, ये तनासब को ज़ाहिर करते हैं। और ये जो इक्वल का साइन है, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। 1 निस्बत 5 तनासब 11 निस्बत 55। अच्छा, यहाँ पे ये तरीक़ाकार है इसका। इन क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका है कि हम ये दोनों साइड वाली जो रकमें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर वाली जो दोनों रकमें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों का आंसर सेम आता है। अगर एक जैसा आता है आंसर तो फिर ये हमारा तनासब जो है वो रखती हैं ये निस्बतें। तो एक, अब पहले इसको आप तरफ़ैन को ज़रब देंगे, यानी 1 ज़रब 55 और ये तनासब के निशान को हम बराबर लिखते हैं 5 ज़रब 11। तो जब हमने इन दोनों को ज़रब दिया तो हमारे पास आया 55 बराबर है 11 को आपने 5 से ज़रब दिया तो आया 55। तो इस तरह यह हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि ये तनासब रखता है। थर्ड क्वेश्चन है 1 बटा 4 निस्बत 3 बटा 5 तनासब 10 बटा 27 निस्बत 8 बटा 9। हम अपने उसी असूल के मुताबिक तरफ़ैन को आपस में ज़रब देंगे और मस्तैन को आपस में ज़रब देंगे। तो 1 बटा 4 ज़रब 8 बटा 9 बराबर है 3 बटा 5 ज़रब 10 बटा 27। अब इसको मुख्तसर करते हैं। 4 वाली टेबल, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और ये 9। तो यहाँ पर है 2 डिवाइडेड बाय 9, यानी 9 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 9। अब इस साइड को हम देखते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27। तो ये हमारे पास आया 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 9। तो ये भी तनासब रखता है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखें। 2 डिवाइडेड बाय 3 निस्बत 1 डिवाइडेड बाय 14 तनासब 8 निस्बत 6 डिवाइडेड बाय 7। अपने रूल के मुताबिक हम तरफ़ैन को आपस में ज़रब देते हैं और वस्तैन को आपस में ज़रब देते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 7 दिस इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो हम अगर 8 इस तरह हो तो हम 8 डिवाइडेड बाय 1 भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देख लें। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 2 वाली टेबल यहाँ पे 7 2 ज़ार 14, 4 2 ज़ार 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, नीचे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो ये भी तनासब रखता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तब हम कहेंगे कि ये तनासब नहीं रखता।